बहुत खूब, बहुत खूब। शैलेश लोढ़ा करता है नमस्कार हिंदुस्तान के तमाम उन करोड़ों दर्शकों को जो प्यार करते हैं कविता और शायरी से और जिनके लिए रोज कहते हैं बहुत खूब। जिंदगी में जहां समस्याएं होती है हम वहां समस्याएं ढूंढते नहीं है। जैसे एक साहब थे, उनके पूरे शरीर में जहां भी उंगली रखो वहां दर्द होता था, बड़े परेशान। डॉक्टर के पास गए, साहब जहां उंगली रखता हूं वहीं दर्द होता है। डॉक्टर ने पूरे शरीर का एक्सरे कर लिया, पता चला कि फ्रैक्चर उंगली में था। अब समस्याएं कहीं खोज कहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जहां समस्याएं होती है वहीं खोजते हैं। वो होते हैं हमारे कवि मित्र और शायर। उनसे कोई समस्या बची नहीं रह सकती, उस पे लिखते हैं, सच्चाई से कहते हैं और सुनाते हैं अपनी कविता। आइए उनके लिए एक बार कहते हैं बहुत खूब। तो कौन है वो हमारे तीन साथी जो आज हमारे साथ होंगे? हमारे साथ होंगे मुंबई के श्री हरीश चंद्र। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं हरीश चंद्र जी? फर्स्ट क्लास सर। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या करते हैं आप मुंबई में? मुंबई में मैं गीतकार हरीश चंद्र नाम से जाना जाता हूँ। नहीं जाने तो आप जाते हैं जी, तो गीत लिखता हूँ तभी तो गीतकार। अच्छा ऐसा है। तो कहाँ से हैं आप? मैं एक्चुअली बिहार का रहने वाला हूँ, मिथिला का। जी जी। तो आपका सबसे प्रसिद्ध गीत कौन सा हुआ? जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। इस गीत ने जो ख्याति प्राप्त की पूछिए मत। अच्छा। लगभग 1 लाख से ऊपर मुझे पुरस्कार भी मिले थे। राज कपूर जी इस गीत के प्रशंसक थे। इस गीत में 2 पंक्ति शायद अगर आप परमिशन दें, इसमें एक अंतरा है, मौत नहीं जीवन की सीमा, यह केवल तन परिवर्तन है, बलिदानी तू साथ हमारे, जैसे सांसों की धड़कन है, ओठों पर गुणगान तुम्हारा गुंजित आठों पहर रहेगा, प्रिय दर्शनी युग युग जग में नाम तुम्हारा अमर। क्या बात है, वाह वाह, अमर रहेगा, बहुत बढ़िया। तो आज के एपिसोड का आपका काव्य पाठ हो गया। चलिए हरीश चंद्र जी, ये तो मजाक की बात है, हम आपसे आपका एक खूबसूरत गीत सुनेंगे। अभी आपका साथ देने के लिए आ रही हैं भोपाल की सुमन सोलंकी। सुमन सोलंकी जी और हरीश चंद्र जी का साथ देने के लिए अमरावती महाराष्ट्र की ममता मेहता। नमस्कार, आइए। हरीश चंद्र जी, सदैव आपका नाम हरीश चंद्र था या आपने बाद में गीत लिखने के बाद ये बदला? नहीं, हरीश चंद्र मेरा बचपन का ही नाम है। बचपन से ही नाम? मेरे माता पिता का दिया हुआ जी हरीश चंद्र। हाँ। वो लोग मुझे राजा हरीश चंद्र कहा करते थे बचपन में। अच्छा जी। तो राजा हरीश चंद्र तो सदैव सच बोलते थे जी। अभी आप एक सच मैं बोलिए। हमेशा सच बोलता हूँ। अच्छा, हमेशा सच बोलते। तो एक चीज बताइए, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ममता इधर हैं, सुमन जी इधर हैं, क्या महसूस क्या कर रहे हैं इस वक्त आप? अच्छा, ये दोनों है क्या? मुझे ख्याल नहीं गया था, क्षमा करेंगे। जी सच बोल रहे हैं, देखो कि मुझे ख्याल नहीं था। क्या राजा हरीश चंद्र जी, हाँ आपका सुंदर चेहरा मुझे अपनी ओर आकर्षित किए हुए। इतना सच बोलना भी ठीक नहीं है। बहुत खूब। तो हमारे साथ आज हरीश चंद्र जी हैं, ममता मेहता हैं और सुमन सोलंकी है। तो हरीश चंद्र जी, क्या कहते हैं आप, कहाँ से शुरुआत की जाए काव्य पाठ की? जैसी आपकी इच्छा हो सर। नहीं, फिर भी आपसे अगर राय मांगी जाए तो आप क्या कहेंगे? मुझसे शुरुआत करें, मैं तो हमेशा तैयार बैठा हूँ। क्या बात है, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं? जरूर। चलिए, नहीं हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं, हम आपसे शुरुआत नहीं करते। अंग्रेजी कहावत है लेडीज फर्स्ट, तो हम चाहते हैं कि एक लेडी को पहले मौका दिया जाए और हंसी मजाक की बात से, थोड़ी व्यंग कविता से हम शुरुआत करें। तो ममता मेहता हमारे बीच में, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं ममता मेहता जी। एक दिन ऐसे ही अचानक हम भी टीवी पर आ गए। बड़े बड़े कवियों के बीच थोड़े से हम भी छा गए। दिल झूमा मन में खुशी के लड्डू फूटे, दिल झूमा मन में खुशी के लड्डू फूटे, चलो अपनी तकदीर से अपने लिए भी मीठे अंगूर टूटे। अपनी भी पहचान बनेगी, शहर में होगा नाम, आते जाते लोग करेंगे झुककर हमें सलाम। इस उम्मीद से 2 दिन शहर में मुंह खोले घूमते रहे। पहचान बनाने की चाह इतनी थी कि वो गर्मी की वजह से जो स्कार्फ बांधते वो भी उसको भी खोल दिया जी। तो इसी उम्मीद से शहर में कुछ दिन मुंह खोले घूमते रहे। अरे कोई तो हमें पहचाने बाबा, मन ही मन गुनते रहे जी। अब इसी खोज में कुछ मिल गए, इसी खोज में कुछ मिले
तो एक बोला लगता है आपको कहीं है देखा। इसी खोज में कुछ मिले तो एक बोला लगता है आपको कहीं है देखा, आप वही है पिछली गली में रहने वाली रेखा। उनकी बीवी बोली नहीं नहीं, मैं तो खुद सोच सोच के हो रही हूँ हलकान, आप वही तो नहीं जिसकी चौक में है चूड़ियों की दुकान। जी। तीजा बोला सोच सोच के उलझ रहा हूं मैं, ये कैसी है ये पहेली, सोच सोच के उलझ रहा हूं मैं, कैसी है ये पहेली, लगता है आप है मेरी वाइफ की नई नई बनी सहेली। अच्छा। चौथा बोला क्या देखा, क्यों देखा, इसमें ऐसी कौन सी है बात, अरे ऊपर वाले ने इस दुनिया में एक से मुखड़े बनाए हैं 7, अरे इनको छोड़ो इनकी तो शक्ल ही है जोगी, इनको छोड़ो इनकी तो शक्ल ही है जोगी, ये नहीं तो इनकी जैसी दूजी कोई होगी। इतना सब सुन सुनकर इस दिल के टुकड़े हजार हुए, इतना सब सुन सुनकर इस दिल के टुकड़े हजार हुए, और सेलिब्रिटी बनने के हमारे सारे सपने भी चकनाचूर हुए, पहचान बनाने के सारे अरमान धरे के धरे रह गए, और टीवी में आने के बाद भी हम एक आम इंसान ही रह गए, और टीवी में आने के बाद भी हम एक आम इंसान ही रह गए। क्या बात है, वाह वाह। टीवी में आने के बाद भी हम एक आम इंसान भी रह गए, तो अगर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर टीवी में आने वाला खुद को आम इंसान न समझे तो बड़ा मूर्ख है। और हमारे बड़े ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टीवी पे आते हैं तो खुद को आम इंसान नहीं समझते। हम सारे के सारे लोग आम इंसान हैं और हमें इंसान ही बने रहना चाहिए, सबसे बड़ी हकीकत यही है। और आइए इस इंसानियत के गुण को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। तब तक कहिए बहुत खूब। लौट आए हैं हम बहुत खूब में, और बहुत खूब में चल रहा है कविताओं और शायरी का दौर। और ममता मेहता एक व्यंग कविता सुना रही थी कि किस तरह वो टीवी पे आने के बावजूद भी आम इंसान रह गई। जिंदगी में इंसान जो होता है उसे बड़ी चाह होती है कि वो प्रसिद्ध हो, उसे लोग जाने। उसके लिए टीवी पे आना जरूरी नहीं है। आदमी जब मोहब्बत करता है तो शहर भर उसे यूं ही जानने लगता है। जब आदमी मोहब्बत में दीवाना हो जाता है तो शहर भर जानता है कि भाई ये आदमी जो है इन दिनों मोहब्बत में है। और जब मोहब्बत में होता है आदमी तो फिर शेर व शायरी करने लगता है, गज़लें कहने लगता है। तो ऐसी एक गज़ल के लिए हम बुलाते हैं सुमन सोलंकी को। एक अपनी मनः स्थिति की गज़ल जो मुझे बहुत पसंद है, आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जी, स्वागत। एक मरुथल हूँ मुझ पे जल लिख जा, मुझ पे जल लिख जा। एक मरुथल हूँ मुझ पे जल लिख जा, पनघटों की सी चहल पहल लिख जा। क्या बात है, बहुत अच्छे। पनघटों की सी चहल पहल लिख जा, मैं तो खाली लकीरें एक पानी की हूँ, मैं तो खाली लकीरें एक पानी की हूँ, मुझ पे खिलता हुआ सा कमल लिख जा, मुझ पे खिलता हुआ सा कमल लिख जा, आ जरा के मेरी आँखों में तू, आ जरा आके मेरी आँखों में तू, मेरे आंसू का राशिफल लिख जा, मेरे आंसू का राशिफल लिख जा, मेरे वीराने से घर आंगन में, मेरे वीराने से घर आंगन में, अपने आने का एक पल लिख जा, अपने आने का एक पल लिख जा, मौत पर अब यकीन मुझको हो ही गया, मौत पर अब यकीन मुझको हो ही गया, नाम अब इस जिंदगी का छल लिख जा, नाम अब इस जिंदगी का छल लिख जा। और अंतिम मक्ता पेश कर रही हूँ कि मेरे दिल की हर एक उदास धड़कन में, मेरे दिल की हर एक उदास धड़कन में,
अपने एहसास की एक गजल लिख जा। क्या बात है, बहुत अच्छे। अपने एहसास की एक गजल लिख जा। एक मरुथल हूँ मुझ पे जल लिख जा। पनघटों की सी चहल पहल लिख जा। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। एक मरुथल हूँ मुझ पे जल लिख जा। भाई क्या बात है, जिंदगी अगर मरुथल की तरह प्यासी हो तो उस पे जल लिखा जाना बड़ा जरूरी है। लेकिन जिंदगी के मरुथल में जल बन के कुछ चीजें जो फुहार देती है, उनमें से एक कविता होती है। जहाँ जिंदगी दूर तक वीराना है, जहाँ मृग तृष्णा है, लेकिन वहां पे सच्चा जल लेके आती है कविता। कविता जो ठंडक देती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद लौटते हैं। बहुत खूब, लीजिए आ गए हम बहुत खूब के अंदर, और यहाँ पे हम सुन रहे हैं शानदार कविताएं। हमारा जो भोजपुरी बयार का सेगमेंट है वो बड़ा ही लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें हमारी अपनी भाषा की कविता और गीत होते हैं। और आज उसमें अपनी भाषा का एक गीत सुनाने के लिए पंडित हरीशचंद्र हमारे बीच में है, जो गीतकार हैं, जिन्हें 1 लाख से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं, ऐसा हरीशचंद्र जी ने स्वयं कहा। आइए हम स्वागत करते हैं हरीशचंद्र जी का इस गीत के लिए। मैं जो गीत आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ, तो उसमें मैंने आज जो महंगाई कण-कण में व्याप्त है और अपने देश की जो दशा है जी सुनाएं। तो उस विषय को लेकर मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। नेता के पाकिट में नोट 500, नेता के पाकिट में नोट 500, सिर में छछुंदर के तेल गम कौआ। नेता के पाकिट में नोट 500, सिर में छछुंदर के तेल गम कौआ। बिना मनी दुनिया में मिली न हनी, बिना मनी दुनिया में मिली न हनी। अरे बिन 500 त काम न बनी। क्या बात, बिन 500 त काम न बनी। नेता के पाकिट में नोट 500, सिर में छुछुंदर के तेल गम कौआ। बिना मनी दुनिया में मिले न हनी, बिना 500 त काम न बनी। क्या बात? अरे बिन 500 त पहले का जमाना था जब 10 रुपए की क्या कीमत थी। क्या कीमत थी? पहले बहुत रहल 1-10 टकिया, पहले बहुत रहल 1-10 टकिया। खैलस से खैलस बचैलस मुनकिया। क्या बात? खैलस से खैलस बचैलस मुनकिया। आज 10 टकिया के देख ल तनी, आज 10 टकिया के देख ल तनी। बिन 500 के काम न बनी। क्या बात? अरे बिन 500 के काम न बनी। बिना मनी दुनिया में मिली न हनी, बिन 500 के काम न बनी। बिन 500 के काम न बनी। महंगाई देवी के नया नया नखरा। महंगाई देवी के, भाई क्या बात है, महंगाई का देख रहे हैं आप। बहुत अच्छा। आज महानगर में क्या दूध का भाव है और क्या आटा तेल और क्या क्या गिनाऊं मैं, आप सब जानते हैं जी। महंगाई देवी के नया नया नखरा, महंगाई देवी के नया नया नखरा। घर में किसन माँ के रोटी के बखरा। क्या बात है? महंगाई देवी के नया नया नखरा। घर में किसन माँ के रोटी के बखरा। कैसे क फगुआ दिवाली मनी, कैसे क फगुआ दिवाली मनी। बिन 500 के काम ना बनी। अरे बिन 500 के काम ना बनी। बिना मनी दुनिया में मिली न हनी, बिना मनी दुनिया में मिली न हनी। बिन 500 के काम न बनी। अरे बिन 500 के काम न बनी। मारे महंगाई के नाक में बा दम, मारे महंगाई के नाक में बा दम। भारी बा कमाई तो भी पड़े सदा कम।
मारे महंगाई के नाक में बादम, आहा। मारे महंगाई के नाक में बादम, भारी बा कमाई तो भी पड़े सदा कम, भारी बा कमाई तो भी पड़े सदा कम। अरे मर्दा में हरिया में कैसे न ठनी, क्या बात, मर्दा में हरिया में कैसे न ठनी। अरे बिन पन सौआ के काम ना बनी, अरे बिन पन सौआ के काम ना बनी। नेता के पाकिट में नोट पन सौआ, नेता के पाकिट में नोट पन सौआ, सिर में छुछुंदर के तेल गम कौआ, सिर में छुछुंदर के तेल गम कौआ। बिना मनी दुनिया में मिले ना हनी, अरे बिना मनी दुनिया में मिली ना हनी। बिन पन सौआ के काम ना बनी, अरे बिन पन सौआ का काम ना बनी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हरिश्चंद्र जी। सचमुच बिना मनी के दुनिया में हनी नहीं मिलती है, बिल्कुल सच है। महंगाई बहुत बहुत बढ़ गई है। लेकिन आज के एपिसोड को अंत करने में मैं बड़ा असमंजस में हूँ हरिश्चंद्र जी। मैं पूरा जब से एपिसोड शुरू हुआ तब से एक हिसाब लगा रहा हूँ, और मेरा ख्याल से लोगों को भी हिसाब छोड़ जाता हूं, ताकि एपिसोड खत्म होने के बाद भी हिसाब लगाता रहूंगा। क्योंकि आपने कहा कि 1 लाख पुरस्कार आपको मिले, तो एक साल में 365 दिन होते हैं। मैंने हिसाब लगाया, अगर 10 पुरस्कार रोज मिले तो होते हैं 3650, और फिर वही 10 साल मिले तो हुए 36,500, 20 साल मिले तो 73,000, 30 साल मिले तो भी 99,000 ही होते हैं। तो मेरा ख्याल से आपको पिछले 31-32 सालों से 10 पुरस्कार रोज मिल रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा पुरस्कार यह है कि हम बहुत खूब के एपिसोड में हरिश्चंद्र जी की कविताएं सुन रहे हैं। मिलते हैं बहुत खूब।